आचार्य जी। आचार्य जी, आज मेरा क्वेश्चन फिर से मेरे से ही जुड़ा हुआ है कि मेरा मन इतना शांत क्यों रहता है। लाइक एक साथ मेरे दिमाग में पता नहीं कितनी चीज़ें चलती रहती हैं, चाहे वो अभी आध्यात्मिक काम हो रहा हो या फिर डे टू डे लाइफ, बट मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है, अलग ही कुछ चलते रहता है। अलग मतलब मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती सिर्फ एक चीज पे। जैसे मैं सुनते तो रहती हूँ बट मेरे बैक में बहुत सारी चीजें चलते रहती हैं। तो फिर मैं क्या करूँ कि किसी एक चीज पे कंसंट्रेट कर पाऊँ। बच्चों को कभी स्कूल से लेने तो गई होंगी? और बच्चों की अभी अभी छुट्टी हुई है स्कूल से, और बहुत सारे बच्चे एक साथ बाहर को निकल पड़े हैं, कुछ तो दौड़ ही पड़े हैं, और सब एक ही उम्र के हैं करीब, और एक सी ही सबने यूनिफॉर्म पहन रखी है। उन्हीं में बीच में आपके सुपुत्र भी हैं। तो फिर आपकी आंखों की क्या दशा रहती है? वो 100 200 400 हैं जो चले चले आ रहे हैं, अभी अभी घंटी बजी, अभी अभी दरवाजा खुला है स्कूल का, और 100 200 400 हैं जो एक साथ बाहर को निकल पड़े हैं। आपकी आंखों की क्या दशा रहती है फिर? कैसे देख रही होती है बच्चों को? देख के बताइए। 400 आ रहे हैं आपकी ओर, और आप आई हैं उठाने अपने बच्चे को, और 400 आपको दिखाई पड़े जो आपकी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। आपकी आंखों की कैसी दशा रहती है? तो अभी आप क्या देख रही होती हैं? किसी एक चेहरे को देख रही होती हैं? कैसे देख रही होती हैं? करके बताइए। वो सामने से 400 बढ़े चले आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उछल रहे हैं, भाग रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बीच बीच में एक दूसरे को धक्का भी दे रहे हैं। आप कैसे देख रही होती हैं उनको? ऐसे ही ना? ऐसे ही ना? तो दिन भर मन ऐसा रहता है ना? दिन भर मन ऐसा रहता है। कभी नजरें एक चीज पर जाकर टिकती हैं, कभी दूसरी पर जाकर टिकती हैं, कभी तीसरी चीज पर जाकर टिकती हैं, कभी चौथी चीज पर जाकर टिकती हैं, ठहर कहीं नहीं पाती। कहीं ठहर नहीं पाती, माने कुछ विशिष्ट है जिसे नजरें खोज रही हैं। जब वो मिल जाएगा तो नजर उसी पर ठहर जाएगी। बात समझ रही हैं? मन को जब तक एक केंद्रीय आसरा नहीं मिलेगा, एक खूंटा नहीं मिलेगा, तब तक मन बहका बहका ही रहता है। कभी इधर को भागता है, कभी उधर को भागता है, कभी उधर को भागता है। उसकी गलती क्या है? उसको वो चाहिए, और उसको लग रहा है सामने जो भीड़ आ रही है इन्हीं में कहीं वो है जो मुझे चाहिए, तो वो भीड़ में ही इधर उधर तलाशता फिरता है। बस ये धारणा मत कर लीजिएगा कि आपको जो चाहिए वो आपको उसी भीड़ में मिल जाना है। बच्चे वाले उदाहरण में तो बच्चा भीड़ में ही कहीं ना कहीं मौजूद है, तो मिल जाना है। पर जीवन के उदाहरण में आमतौर पर हम जिस भीड़ से सरोकार रख रहे होते हैं, उस भीड़ में वो मौजूद ही नहीं होता जो हमें चाहिए। तो बच्चे वाले उदाहरण में तो 5-7 मिनट देखने के बाद आंखें स्थिर हो ही जाती, क्योंकि बच्चा मिल गया। 2 मिनट 4 मिनट देखा, फिर दिखाई दे गया अपने बच्चे का चेहरा, और फिर आंखें इधर उधर नहीं भटकती। दिख गया अपना बच्चा, उसको आवाज देते हैं, बुलाते हैं, वो आ जाता है, शांत हो गए, घर पहुंच गए। पर जीवन में ऐसा नहीं होता कि आप जिस भीड़ में
जो वस्तु तलाश रहे हो वो वस्तु उसी भीड़ में मिल जाए। नतीजा ये निकलता है कि भीड़ की एक एक इकाई को आजमाते हैं हम। सागर की एक एक बूंद को आजमाते हैं हम, इस आशा में कि इनमें से कोई बूंद तो अमृत निकलेगी। ये हम ख्याल ही नहीं करते कि एक ही सागर की बूंदें हैं। जो तत्व एक बूंद का है वही दूसरी बूंद का है। अगर एक बूंद ने हमारी प्यास नहीं बुझाई तो दूसरी बूंद भी नहीं बुझा पाएगी। आदमी का जीवन अस्तित्व रूपी सागर की अनंत बूंदों को एक एक कर आजमाते हुए बीत जाता है। जीवन बहुत छोटा है, सागर बहुत बड़ा है। आप लगातार आजमाते चलिए, फिर भी आप कभी भी पूरा नहीं आजमा पाएंगे एक एक बूंद को। अभी भी आशा और गुंजाइश बची रह जाएगी। एक चीज की कोशिश करेंगे, एक चीज से आशा बांधेंगे, 50 द्वार और खुले रहेंगे जो आपको बुलाते रहेंगे, कहेंगे आओ आओ, हम भी जरूरी हैं, थोड़ा हम में भी प्रवेश कर लो, थोड़ा हमें भी आजमा लो। एक काम कर रही होंगी, 4 और काम महत्वपूर्ण लग रहे होंगे, और आपके पास कोई पैमाना नहीं होगा ये नाप पाने का कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। और जब तक आपके जीवन में वो आ नहीं जाता जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, बाकी सब गैर महत्वपूर्ण चीजें बराबरी का महत्व लेके खड़ी रहेंगी। उनमें अंतर कर पाना, उनमें कोई वरीयता स्थापित कर पाना संभव ही नहीं होगा। आप समझ रही हैं बात को? घर में कोई बहुत महत्वपूर्ण अतिथि आने वाला हो तो फिर यह बिल्कुल तय हो जाता है ना कि आज कौन सा काम करना है, कौन सा छोड़ना है, और जो काम करने हैं उनको भी किस क्रम में करना है, ये अपने आप तय हो जाता है ना। ये सब कैसे तय हो गया? ये सब इसलिए तय हो गया क्योंकि सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो आपने तय कर दी। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि आज कोई बहुत खास मेहमान आ रहा है। वो बात एक बार तय हो गई तो उसके बाद घर के जितने काम हैं उन सब का वरीयता क्रम भी अपने आप तय हो जाता है। फिर आपको सोचना नहीं पड़ता कि क्या करें क्या ना करें, आज दिन भर ये काम करूं कि वो काम करूं। जिंदगी में एक केंद्रीय चीज तय कर लो, वो एक केंद्रीय चीज पूरे जीवन में अनुशासन और व्यवस्था और ऑर्डरलीनेस ला देगी। अगर आपके जीवन में सुव्यवस्था नहीं है, अगर आपके जीवन में द्वंद्व है और दुविधा है, समझ में ही नहीं आता कि ये करें कि वो क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं, तो इसका मतलब है कि जीवन में अभी वो केंद्रीय तत्व इज्जत नहीं पा रहा जिसका वो अधिकारी है। उस केंद्रीय तत्व को इज्जत दीजिए, फिर देखिए जीवन कितना सरल हो जाता है, सब सुलझ जाएगा। 50 काम अगर आप करती हैं तो उसमें से 40 तो दिख जाएंगे जो करने के ही नहीं है, हटाओ। और जो बाकी 10 बचेंगे उनको भी किस क्रम में करना है ये बात बिल्कुल अपने आप जाहिर हो जाएगी। पर पहले किसी एक चीज को महत्व तो देकर देखिए। छितराया छितराया जीवन जीने में मजा क्या है? खूंटा गाड़िए, सही जगह गाड़िएगा, सही जगह ही गाड़ेंगी। अभी तक तो जितना मैं देख रहा हूं, जितना समझ पाया हूं, लक्षण शुभ ही है। बस आगे बढ़ते रहिए, सब अच्छा होगा।